अब जुपिटर फिफ्थ हाउस में अगर हमें समझना है, ठीक है, तो लाल किताब कहती है कि जो बृहस्पति होते हैं पांचवें घर में, यहां पे वो विक्रमादित्य की तरह होते हैं। यानी अगर धन दौलत दी, वैभव दिया, तो राजा विक्रमादित्य की तरह दिया। और अगर अहंकार किया तो शनिदेव, यानी सूर्य पुत्र शनिदेव, मैं बोलूंगा पूरा नहीं बोलूंगा, मतलब आधा नहीं, हमको बोलेंगे सूर्य पुत्र शनिदेव, क्योंकि सूर्य की राशि पांचवें घर में आती है। तो फिर शनिदेव कष्ट भी देते हैं। तो बेसिकली पांचवें घर में अगर अहंकार है, तो फिर शनि उस अहंकार को तोड़ना भी जानते हैं, क्योंकि पांचवें घर में अहंकार आ जाता है। क्योंकि पांचवा घर सूर्य का है, अग्नि है। बृहस्पति भी मिलेंगे तो एक और जिसे बोलते हैं, वो उनमें भी एक तरीके की अग्नि ही है, ठीक है। तो अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगा वो कॉन्सेप्ट, में आपकी अभी आपको अगली स्लाइड में दिखाऊंगा। बट अगर हम माइथोलॉजी से इसको मैं समझाऊं, तो एक बार क्या होता है कि जो जितने भी नवग्रह होते हैं, तो नवग्रह ये डिसाइड करने की कोशिश करते हैं अपने में कि हम में सर्वश्रेष्ठ कौन है। तो इनमें इस तरीके की शर्त लग जाती है कि भाई, यह कह लो एक तरीके का मेंटल बैटल शुरू हो जाता है कि भाई हम में अच्छा कौन है। तो ये डिसीजन नहीं ले पाते हैं, तो ये इंद्र भगवान के पास जाते हैं और पूछते हैं बताइए हम में सबसे बेहतर कौन है। तो इंद्र भगवान को डर लग जाता है कि भाई इसमें तो ये तो बड़ी दुविधा की चीज हो गई, मैं कैसे बताऊं, क्योंकि अपने आप में कोई ना कोई किसी न किसी जगह कोई ना कोई अच्छा है ही है, तो मैं कैसे किसी को अंडरमाइन कर दूं। तो उनको बड़ा डर लगता है, और वो इस संकट से बचने के लिए वो उन नवग्रहों को एक आइडिया सुझाते हैं, और वो बोलते हैं आप एक काम करो, पृथ्वी लोक पर आप ना राजा विक्रमादित्य के पास जाओ, और मतलब वो इतने गुणी हैं, इतना उनके पास ज्ञान है कि वो इस पजल को सॉल्व कर देंगे। तो सारे नवग्रह राजा विक्रमादित्य के पास जाते हैं और राजा विक्रमादित्य को पूछते हैं कि आप बताइए हम में सर्वश्रेष्ठ कौन है। तो एक इनके लिए भी बहुत मुसीबत वाली विषय हो जाता है कि भाई मैं कैसे बताऊं, कि तो इंद्रदेव ने मेरे ऊपर डाल दी। तो विक्रमादित्य सोचते हैं कि काम करते हैं कि मैं अलग अलग किस्म के आसन बनवाता हूँ, जिसमें एक सोने का होगा, एक चांदी का होगा, एक पीतल का होगा। ऐसे करके हर धातु का मैं एक मतलब जो है आसन या छोटे छोटे बैठने के सिंहासन से बनवाऊंगा मैं, जिसपे मैं ये उन नवग्रहों को बोलूंगा कि आप उनको उन पे जो है आसीन हो जाएं। तो ये क्या करते हैं, वो आसन बनवा लेते हैं अलग अलग धातुओं के, और उन सब नवग्रहों को आमंत्रण देते हैं, और अपने महल में आमंत्रण देते हैं और बोलते हैं कि आप जो है इन आसन पे विराजमान हो जाए। और उनकी इनकी सोच ये थी, विक्रमादित्य ने सोच ये रखा था कि जो सबसे आखिरी वाले आसन पे बैठेगा, जो लोहे का होगा, वो मतलब जो है उसको सबसे लोअर उपाधि मिलेगी। तो उनका इंटेंट, उन्होंने इस हिसाब से सिंहासन बनवाए थे। तो सबको बैठा देते हैं, और सबसे आखिरी का सिंहासन जो है ना शनिदेव को मिलता है। तो शनिदेव उस पर बैठ जाते हैं। तो शनिदेव को बहुत बुरा लगता है कि इन्होंने जो है मुझे सबसे बाद की जगह दे दी है, जो कि जिसको सबसे कम आंका जा रहा है। शनिदेव इसको बहुत पर्सनली लेते हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। तो फिर शनिदेव इनको बोलते हैं कि देखो, मैं एक ऐसा प्लैनेट हूं जो एक राशि में 2.5 साल रहता है। बाकी सब प्लैनेट इतने समय की अवधि के लिए नहीं रहते हैं। बृहस्पति भी रहते हैं तो 11 से 12 महीने रहते हैं, मंगल भी रहते हैं तो जैसे 40-45 दिन रहते हैं, ठीक है। सूर्य रहते हैं तो 1 महीने रहते हैं, चंद्रमा रहते हैं तो 2.5 दिन रहते हैं। मगर अगर मुझे आप चैलेंज कर रहे हो, तो आने वाले समय में मैं आपको कष्ट जरूर दूंगा। तो विक्रमादित्य की जन्म कुंडली में ये इस हिसाब से आते हैं कि मतलब आने वाले समय में कि ये उनके वर्गो साइन में आके बैठ जाते हैं। और वर्गो साइन वैसे भी पास लाइफ कर्मा का है, ऋण का है, और आने के बाद इनको खूब कष्ट देते हैं वो। तो कष्ट देने का उनके जो तरीका होता है, वो क्या करते हैं कि ये बेसिकली जो घोड़े बेचने वाले जो होते हैं, ऐसे बन के इनके राज्य में आते हैं। और विक्रमादित्य को एक घोड़ा पसंद आ जाता है, तो वो घोड़े पे जैसे ही बैठते हैं तो वो इनको भगा के एकदम जंगल में ले आता है। तो वो वहां पे जाके वो किसी से पानी मांगते हैं, और वो पानी उन्हें मिलता है। फिर वो कैसे वहां पे एक
सुनार होता है, वहां पे उससे उनसे उनकी दोस्ती हो जाती है विक्रमादित्य की, जिसको वो अपना नाम विक्रमादित्य नाम बताकर वीका बताते हैं। फिर वो अपने घर ले जाता है विक्रमादित्य को, और वहां पे वो इल्जाम लगा देता है कि भाई आपने मेरा कुछ सोने का सामान चुरा लिया है। तो ऐसे करके वो इल्जाम लगाते हैं। फिर बाहर जाके इनको जो है वहां का जो राजा होता है, तो वहां से इनको सजा मिल जाती है, उनके हाथ पैर कटवा दी जाते हैं। तो बेसिकली शनिदेव की पूरी एक लीला होती है और उनको बहुत कष्ट देते हैं। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि वहां पे आगे की स्टोरी है कि कैसे वहां की मतलब एक रानी होती है, और उनको जब ये मल्हार गाते हैं तो इनको इनकी आवाज पसंद आ जाती है रानी को। फिर कैसे कैसे करके ये शादी करने प्रपोजल मिलता है, और फिर फाइनली शनिदेव आके इनको माफ कर देते हैं और इनका राज्य वापस दे देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अ, अगर इस घर में बृहस्पति अच्छे हैं तो बहुत अच्छा धन दौलत दे सकते हैं, ऐश्वर्य दे सकते हैं, बहुत अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं। मगर अगर खराब है तो घमंड दे देते हैं इस घर के अंदर वो, चाहे वो अपनी नॉलेज का हो, चाहे अपनी वो डिग्री को लेके हो। तो इस घर में थोड़ा सा एक बोलते हैं कि मुसीबत सी दे सकते हैं। अब इसको आप ऐसे मान सकते हैं जैसे अभी तान्या जी ने कहा था कि भी 5वें घर में अगर शनि है और 11वें घर में जुपिटर है, तो इसको आप ऐसा मान सकते हैं। तो आप जुपिटर यहाँ पे है कौन, विक्रमादित्य, और शनि तो शनि है ही है। तो बेसिकली क्या है, आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि वो चाहे एक ही घर में हो, आमने सामने बैठे हो। तो कहने का मतलब है कि जब भी जुपिटर को डिकोड कर किया जाता है तो शनि को जरूर समझा जाता है कि भाई शनि कहाँ पे बैठे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक दूसरे को ही सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सबसे बड़े प्लैनेट हैं नवग्रहों में। तो अपने आप को ये दोनों के दोनों प्लैनेट सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। इसलिए ये जो माइथोलॉजी है बिना शनि के कंप्लीट नहीं है। ठीक है। तो अब मैं आपको इसकी जो बेसिक कमेंट्री है